चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके अक्सर 14a अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 14b के बारे में। तो आपकी हेडिंग है अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है ना। इसमें अपन इंटीग्रल्स के अंदर साइन और कोस का पढ़ के आए थे। टेन, कोट, सेक और कोसेक का नहीं पढ़ के आए, उन्हीं के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू में डी एक्स। नहीं पढ़ा ना ये, बस इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आएगा लॉग मोड ऑफ सेक एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग मोड ऑफ कोस एक्स, ठीक है ना। और इनके आगे प्लस सी भी लगाओ भाई, इक्वल टू प्लस सी। इनको डायरेक्ट माइंड में रखना है आपको। चलिए, सेकेंड फॉर्मूला आता है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होगा, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स और प्लस में कितना सी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक का बच गया तो सेक एक्स इंटू में डी एक्स। इसके दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा देखो। फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी, ये फॉर्मेट। और दूसरा ही इसका फॉर्मेट है लॉग मोड ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और प्लस में सी। उसके बाद में इसका जो फोर्थ फॉर्मूला आता है वो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आएगा लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस में सी। और फिर फॉर्मूला आएगा लॉग, क्या आएगा, टेन एक्स बाई टू। इसमें पाई बाई टू उठा देना, ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ये चार फॉर्मूले इसमें अपन काम लेंगे, ठीक है। तो अपन टेन, कोट, सेक और कोसेक का अपन डिस्कस नहीं किया था, साइन और कोस का डिस्कस किया था। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं उनके लॉग के अंदर ये फॉर्मेट होते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको गिवन है, जो भी गिवन उसको लेट करके आई तो मानना ही है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन में कोस x इंटू में dx। अब कोस 2x की अपन फॉर्मेट पढ़ते हैं चार चार, लेकिन यहाँ पे ना तो साइन और कोस का काम आएगा, ना साइन का काम आएगा और ना ही कौन सा बच गया, टेन का काम आएगा। यहाँ पे ओनली कोस का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, नीचे कोस गिवन है ना आपको, इस वजह से। तो साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना कोस एक्स। ये लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स और इंटू में कितना डी एक्स। ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, तो 2 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस कितना सेक में आ जाएगा, तो ये सेक एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब देखो, आई इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट, कोस का इंटीग्रेशन करूँ तो कोस का कितना साइन एक्स माइनस, सेक का इंटीग्रेशन करूँ तो सेक का फॉर्मेट ये रहा, ये लगा दो या फिर ये लगा दीजिए, तो लॉग मोड ऑफ क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड को भी आप लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
देखो क्या गिवन है, साइन एक्स अपॉन में साइन 2x इंटू में dx। अब जो साइन एक्स ऊपर वाला है और नीचे वाला जो साइन 2x है, तो ऊपर वाले को तो सेम रहने दीजिए। और साइन 2x का फॉर्मेट आप जानते ही हो ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री आपको बढ़िया से आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ भी नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में dx। इसकी एक पावर ये कैंसिल आउट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 इंटू में कोस एक्स इंटू में dx। ये लिख सकते हैं ना। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो i इक्वल टू ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन है 1 अपॉन कोस कितना सेक एक्स इंटू में dx। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना हो जाएगा आपका, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस में tan x प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अपन डिस्कस करते हैं। देखो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a अपॉन में साइन x इंटू में dx। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसी को भी लेट करके इंटीग्रेशन ऑफ लेट i इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में a इंटू में dx। फिफ्थ भी सेम ही है ना। देखो करेंगे क्या, ध्यान से समझना। यदि ये जो नीचे वाली वैल्यू है साइन एक्स प्लस एक्स है, ये ऊपर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर यहाँ पे है। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। यदि ये ऊपर होता है तो कैसे सोल्व करते हैं अपन, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी का फॉर्मेट आप जानते हो, साइन a इंटू कोस बी, माइनस है तो माइनस कोस a इंटू साइन बी लगा दीजिए। साइन a की वैल्यू कितनी है x इंटू में कोस a माइनस कोस x इंटू में कितना साइन a अपॉन में साइन एक्स से डिवाइड कर दो इंटू में कितना dx। i इक्वल टू इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूँ तो साइन से साइन तो कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू रिमेनिंग कितनी कोस a माइनस इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो कोस अपॉन साइन तो किस में गया कोट में, तो ये कोट x और ये कितना साइन a इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा आपका कोस a इंटू डी एक्स माइनस साइन a इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं ना। चलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कोस तो बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, और dx माइनस इसका साइन a कांस्टेंट है इंटू में कितना कोट एक्स इंटू में कितना dx। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना भाई साइन a प्लस बी का फॉर्मेट मैंने यूज किया है। ठीक है, आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर i इक्वल टू कोस a dx का इंटीग्रेशन कितना x माइनस साइन a सेम, कोट x का इंटीग्रेशन कितना log मोड ऑफ साइन x प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए x इंटू कोस ए इंटू साइन ए इंटू, ठीक है भाई यही है। करते हैं डिस्कस थर्ड वाला। अब थर्ड वाले को कैसे करें, देखना नीचे आपका x प्लस ए पुट हो चुका है, ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, नीचे है तब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व ऐसे करेंगे। देखो कि जो नीचे वाला जो एंगल के अंदर वैल्यू है ना उसको आप t पुट कर लो,
ये लीजिए पुट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, t माइनस है, इसी की तरह मिल जाएगी। यानी x की वैल्यू t तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dx इक्वल टू dt, t का dt और इसका 0। चलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की कितनी वैल्यू आ गई, t माइनस ए अपॉन में कितना साइन t और प्लस इनटू में कितना dx। तो I इक्वल टू इसमें भी x साइन a माइनस बी का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, तो साइन a की वैल्यू t इंटू कोस a माइनस कोस t इंटू साइन a अपॉन में साइन t इंटू में dx। I इक्वल टू इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो साइन t से साइन t कैंसिल आउट, कोस a माइनस इसको डिवाइड करूं तो साइन अपॉन कोस तो कितना कोट में, तो कोट t और साथ में कौन है इसके साइन a इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू, ये कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, तो कोस a इंटीग्रेशन, ये dx का होगा इंटीग्रेशन, dx ना सॉरी भाई t है ना यहाँ पे, तो ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे कांस्टेंट साइन है, इसको बाहर निकाल दीजिए, इंटू में कितना कोट t इंटू में कितना dt। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मेट को लिखा है, इसको ना लिख के, बात एक ही है, वैसे लिख सकते हो। चलिए I इक्वल टू कोस a इंटू dt का इंटीग्रेशन कितना dt का t माइनस साइन ए कांस्टेंट है कोट का लॉग मोड ऑफ साइन t और प्लस में कितना c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोस a इंटू टी की वैल्यू x प्लस में a माइनस साइन a लॉग मोड ऑफ साइन x प्लस में a और प्लस में c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब सेम का सेम ही क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। करते हैं डिस्कस। देखो 5 को यहाँ पे करते हैं अपन। लेट करके आई पुट कर देना है बस। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन। ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, आप इतना करके आओगे सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू कोस ए प्लस ए इंटू कोस ए और प्लस माइनस माइनस का सेम ही है ना, ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू लॉग बेस ई है ये मोड ऑफ साइन x प्लस ए प्लस सी। ये जो वैल्यू ना ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के साथ मिलेगा ना ये, तो ये C1 में आ जाएगा, है ना। ये बात अपन पहले भी डिस्कस की थी। तो ये माइनस साइन ए इंटू लॉग मोड ऑफ साइन x प्लस ए प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, ये बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोस x अपॉन में साइन x प्लस ए इंटू में dx। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट बनाना है आपको, बनाते हैं। देखो नीचे वाली वैल्यू को आप पुट करो एक बार, क्या मिल रहा है आपको कि पुट x प्लस ए इक्वल टू टी पुट करूं तो x की क्या वैल्यू मिल गई आपको, t माइनस ए मिल गई। x की वैल्यू t माइनस ए मिल जाएगी। चलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
कोस टी माइनस ए अपॉन में साइन टी इंटू में डी टी, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया, एक्स का कर दो dx, इसका कर दो dt, तो ये dt में आ जाएगा। ठीक है, चलिए I इक्वल टू आप कोस टी माइनस ए का फॉर्मेट जानते हो, क्या होगा, कोस टी इंटू साइन कोस ए यानी कोस ए माइनस बी का कोस ए इंटू कोस बी प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू टी इंटू कोस ए अपॉन में वैल्यू कितनी है साइन टी और इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस अपॉन साइन, तो कितना कोट में गया कोट टी, और ये आपका साइन इसको ले लेता हूँ मैं कोस ए प्लस साइन अपॉन साइन तो कैंसिल आउट, और ये आप हटा कोट ए बच जाएगा, इनटू में कितना dt, ये dt करो भाई। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू ये कोस ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये कोट टी इंटू में dx, और इसका भी कोस ए बाहर, इंटीग्रेशन किसका dt का, तो I इक्वल टू कोस ए इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना लॉग मोड ऑफ साइन टी प्लस में इसका कोस ए तो बाहर, dt का कितना t और प्लस में कितना c1 कर दो, तो I इक्वल टू कोस ए इंटू लॉग मोड ऑफ साइन टी की वैल्यू x प्लस ए और प्लस में कोस ए इंटू एक्स प्लस ए और प्लस में कितना c1, इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू कोस ए इंटू लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू कोस ए प्लस ए इंटू कोस ए प्लस में कितना c1, इस पूरी वैल्यू का आपको क्या पुट कर देनी है c, तो आपका जो आंसर है वो क्या मिलेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, देखो क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, x इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू लॉग मोड ऑफ साइन x प्लस ए और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये नहीं आ रहा है, अरे ये साइन है ना, तो ये भी साइन है, ये भी साइन है और ये भी साइन है और ये भी साइन है, ये भी साइन है और ये भी साइन है, ये तो कोस ही है ना, कोस ही तो, और ये साइन है, तो ये है फॉर्मेट आपका x इंटू x इंटू साइन ए, इसी फॉर्म में है, यहाँ से कोस ए लॉग, ठीक है ना, ये सारा सेम है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट सही है, आपका सी है यहाँ पे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ पे अपन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो आपको कंप्लीट बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहला फॉर्मूला मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं a प्लस बी किया था, इसका क्या फॉर्मेट है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट है।
यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मेट है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ तो लेट करके आप आई मान लीजिए कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, सेम नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ आपको। ठीक है, अगले वाला भी एक पावर ही बढ़ा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही कर लेंगे। तो साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ये गिवन आपको करना है कि आपको इस 1 की वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू साइन और कोस के फॉर्मेट में क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना डी एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको साइन को इससे डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर एक्स को आप डिवाइड करो साइन एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर को डिवाइड करो तो 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। जो कट रहा वो काटो, इसकी पावर ये कैंसिल आउट, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस, कोस की देखो 2 पावर है, एक पावर तो किस में गई 10 में 10x, और 1 अपॉन कोस एक पावर नीचे वाला कोस किस में गया सेक में, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे नीचे एक साइन बचा है तो 1 अपॉन साइन कितना कोसेक, कितना कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा सेक एक्स, यहाँ पे प्लस तो प्लस लगा दूँ। कोसेक एक्स का भी अपन फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी। अदरवाइज आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सेक एक्स प्लस में लॉग मोड ऑफ 10x/2 प्लस में सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला है। अब देखो यहाँ पे लॉग के अंदर जो बेस नहीं गिवन है ना, तो इसका बेस मैंने नहीं लगाया, तो आपके आंसर में बेस है तो बेस ई रहता है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।